हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, से एसएससी सीजीएल 2023 से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अपनी तैयारी आप करते रहिए। टीयर 1 से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, इसका मैं सबूत आपको दूंगा। चूँकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले बच्चे अभी कल ही एसएससी का जो है वो फाइनल टीयर 2 का डेट्स आ चुकी हैं। टीयर 2 के कब होने वाले हैं एग्जाम, तो उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस आपके लिए ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 27 अगस्त को होने वाले इस टेस्ट में आप सभी लोग इनरोल कर लीजिए। इसमें आपको प्राइजेस तो मिलेंगे ही, साथ में आपको यहाँ पे आपके जो मेंस है उसके हिसाब से पेपर तैयार किया गया है और आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर लीजिएगा और पूरे अगस्त महीने आपको यहाँ पे बच्चे टेस्ट मिल रहा है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। 2023 में बच्चे अब आपके पास बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको देने के लिए हैं, जिसकी तैयारी आप करते रहिए। जैसे सबसे पहले एग्ज़ाम की मैं बात करूं, अभी CHSL और CGL का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब अगला एग्ज़ाम जो है वो आपका MTS टीयर 1 का है। MTS का एग्ज़ाम जो है बच्चे 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और 14 सितंबर तक होने वाला है। CPO की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे CPO टीयर 1 3 से 6 अक्टूबर तक होगा। JEE 2023 की मैं बात करूँ तो 9 से 11 अक्टूबर के बीच में होगा। स्टेनो की अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो 2023 का एग्ज़ाम जो है ये 12 से 13 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद ऐसे ही बात करूं CGL 2023 टीयर 2 यहाँ पे लिखना था, ठीक है। टीयर 2 की एग्ज़ाम की मैं बात करूँ बच्चे, तो 25, 26, 27 अक्टूबर को होना निश्चित किया गया है। अगर हम CHSL 2023 की बात करें टीयर 2 के बच्चे, तो वो 2 नवंबर को होगा। कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ दिल्ली पुलिस में, तो ये 14 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में होगा। अगर मैं JEE 2023 की टीयर 2 की बात करूँ बच्चे, तो ये 4 दिसंबर को होगा। CPO टीयर 2 22 दिसंबर को होगा और MTS सिविलियन का एग्जामिनेशन जो है वो 6 से लेके 19 फरवरी 2024 तक होने वाला है। यानी कि पूरा फरवरी 2024 तक आपका शेड्यूल जो है SSC ने अपना निकाल दिया है एग्ज़ाम कराने का। तो हर महीने एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बच्चे कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, अगर मैं CGL 2023 की बात करूँ तो कितने गुना बच्चे पास किए जाएंगे टीयर 1 में, वो थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम 19 की बात करें बच्चे, 2019 में एग्जामिनेशन जो है मेंस का वो 2 दिन हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं टीयर 2 का एग्जामिनेशन 22 से 25 3 दिन हुआ था, है ना। मतलब मल्टीपल शिफ्ट में, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद थोड़ी सी दुर्व्यवस्था हो गई, थोड़ा सा सिस्टम से एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो मांग हुई विद्यार्थियों की कि केवल एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए CGL 2019 का, तो 2020 का। तो 20 से बच्चे एक शिफ्ट में मेंस का एग्ज़ाम होने लगा। टीयर 2 का एग्ज़ाम जो है वो केवल एक शिफ्ट में कराने जाने लगा। तो अगर 2020 की बात करें तो लगभग यहाँ से भी बच्चे आपकी 7400 वैकेंसी 2020 में थी, बाद में बढ़ के वो 11 हज़ार के करीब पहुंच गई थी। अगर हम बात करें 2021 की, तो बच्चे आपको इसी बार की इतनी वैकेंसी थी, 7500 प्लस वैकेंसी 2021 में थी। 2022 में फिर से, ये देखो 2 साल हुए सिंगल शिफ्ट में मेंस के एग्जामिनेशन, लेकिन 2022 में फिर से शिफ्ट चेंज करना पड़ा। कई सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, जैसा कि आपने देखा कि बच्चे 4 दिन एग्ज़ाम हुए, 2, 3, 6 और 7 को एग्ज़ाम हुए। 4 डेज़ में एग्जामिनेशन कराए गए कंडक्ट। यानी कि यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी थी, 36,001 वैकेंसी थी, जिसकी वजह से यहाँ इतना व्यवस्थाएं करना पड़ा। तो अगर हम बच्चे एक नॉर्मल वे में देखें तो लगभग 1.15 यानी 1 लाख, यहाँ पे बच्चे लगभग 1.13 यानी 1 लाख, और 4 दिन में ये एग्ज़ाम कराया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने गुना बच्चे वह जो है पास किए गए, ठीक है। लगभग 3,60,000 बच्चे पास किए गए थे CGL 2022 में 4 दिनों में, ठीक है। तो लगभग 9 गुना, मतलब 90,000 बच्चे यहाँ पे एक दिन में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे CGL 2023 की मेंस की। 2 दिन इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना है CGL की, ठीक है। 2 डेज़ में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। तो चूँकि 25, 26 और 27 इसमें से जो बच्चे एक दिन होगा, 1 डे जो होगा, वो तो रिज़र्व होगा किसके लिए, डबल AO और JSO के लिए। जो उनका पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होता है बच्चे, इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए एक दिन, इन तीनों दिन में से एक दिन रिज़र्व कर दिया जाएगा। यानी मेंस के बाकी कराने के लिए आप SSC के पास केवल 2 दिन बचे हुए हैं। यानी कि 2 शिफ्ट में इस बार 2 दिन में अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। तो बच्चे आप अगर बात करें, हमने देखा कि मिनिमम जो स्टूडेंट एग्ज़ाम कराए गए थे SSC के द्वारा, वो 90,000 स्टूडेंट जो है वो एक दिन में आते हैं। यानी कि पहले दिन मिनिमम 90,000 बुलाए जाएंगे, दूसरे दिन मिनिमम 90,000 बुलाए जाएंगे।
तो वैकेंसी अगर 7500 रहती बच्चे तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 10 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 7500 के हिसाब से बहुत ज़्यादा। मान लीजिए अगर 113 ही बुलाए जाते हैं तो 1,20,000 बच्चों का एग्ज़ाम एक दिन कंडक्ट कराना ये मुश्किल है, तो इसीलिए 2 दिन दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे वैकेंसी मान लीजिए आपकी यहाँ पे 10,000 रहती है तो लगभग 18 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है, लगभग 18 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। अगर 18 गुना बच्चे बुलाए गए हैं यानी कि 90 हज़ार का एक दिन में एग्जामिनेशन कराएगी एसएससी, तो बच्चे यहाँ पे आपका 1,80,000 बच्चे होते हैं। उस हिसाब से वैकेंसी जो है वो 10,000 तो इसी तरीके से पहुँच गई। लेकिन और ये वैकेंसी बढ़ेगी किसकी, तो बच्चे पीएएसए की वैकेंसी बढ़ेगी। उसका एक और मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, क्योंकि सीएचएसएल में बच्चे हर साल एक मिनिमम क्राइटेरिया था वैकेंसी का, वो 4500, 4600, 4000, 3600 ऐसे करके आती थी। लेकिन इस बार केवल 1600 वैकेंसी आई, जो कि 2022 से जो एसएससी में सीजीएल में बच्चे वो पीएएसए की वैकेंसी को ऐड कर दिया गया। तो यही पीएएसए की वैकेंसी जो है वो आपकी इस बार ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसी वजह से वैकेंसी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो एसएससी अगर मिनिमम बच्चों को भी बुलाता है, बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो लगभग 10,000 वैकेंसी तो आपकी पहुँच जा रही है। तो आप मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी जो है वो 12,000 तक पहुँच सकती है, ये चांसेस दिख रहे हैं। 12,000 तक पहुँच सकती है, ये बढ़ भी गए हैं। इसीलिए यहाँ पे 2 दिन एग्ज़ाम कराया गया है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बुला के यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके। तो अगर हम उस हिसाब से बच्चे, पहले मैंने आपको बहुत पहले से ही बता रखा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 125 प्लस मैंने बोला था, अगर 125 प्लस आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब अगर रॉ स्कोर आपका 120 बन रहा है तब भी आप मेंस की तैयारी करते रहिए, रुकिए मत, आप मेंस की तैयारी करते रहिए। इस कंडीशन में 139 में से 4 माइनस कर सकते हैं आप बच्चे, यानी 135 जो है वो कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी 138, ईडब्ल्यूएस 132, एससी 122 और एसटी 108। तो 1-2 नंबर यहाँ पे कम हो सकता है। तो हो सकता है कि यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है नॉर्मलाइजेशन के बाद बच्चे 137, 136 नंबर पे जाए, ठीक है। तो इस बार वैकेंसी बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, वैकेंसी बढ़ेगी और ऐसा लगता है कि बढ़ भी गई होगी, क्योंकि जिस तरह से डेट दिया गया है उसका एनालिसिस मैंने हम इस वीडियो में किया हम लोगों ने, और अच्छे तरीके से जाना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और मेंस की तैयारी आप करते रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि 27 तारीख को ये टेस्ट जरूर दीजिए। 27 अगस्त को होने वाले इस टेस्ट में इनरोल कर लीजिए। आपके पास 3 रैंक तक के ऑफ़र भी है, लेकिन ऑफ़र से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टेस्ट बना कौन रहा है और बच्चे ये टेस्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है आपकी रैंकिंग चेक करने के लिए। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर लीजिए। पूरे अगस्त महीने आपको यहाँ पर टेस्ट मिलने वाले हैं। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच में ज्वाइन कर सकते हैं CGL 2024 के लिए, और स्टेनोग्राफर CD और D के लिए 2023 के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके। यहाँ पे नोट्स आपको दिया जाएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।